गांव के कोने में एक पुराना विशाल मकान था जहां 80 साल की दादी अपनी जिंदगी के आखिरी साल गुजार रही थी। उनका नाम गायत्री देवी था, लेकिन गांव के बच्चे उन्हें दादी माँ कहकर पुकारते थे। दादी के पास कहानियों का खजाना था, लेकिन उनके अपने पोते रोहित, जो शहर में रहता था, को दादी की कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। रोहित एक महत्वाकांक्षी युवक था। उसने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था। उसकी जिंदगी का एक ही लक्ष्य था, पैसा कमाना और अपने सपनों को पूरा करना। उसे गांव की सादगी और दादी के पुराने विचार बोरिंग लगते थे। गांव लौटने की मजबूरी। एक दिन रोहित को उसके पिता का फोन आया। उन्होंने बताया कि दादी की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर ने कहा था कि उनके पास बस कुछ ही दिन बचे हैं। मजबूरन रोहित को गांव आना पड़ा। गांव पहुंचते ही उसने देखा कि दादी बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही चमक थी। रोहित उनके पास बैठा तो दादी मुस्कुराई। रोहित, तुझे एक राज की बात बतानी है, दादी ने कहा। क्या बात है दादी? रोहित ने अनमने ढंग से पूछा। हमारे घर में एक खजाना छुपा है, लेकिन उसे पाने के लिए तुझे मेरे दिए गए 5 काम पूरे करने होंगे। रोहित को पहले तो यह मजाक लगा, लेकिन खजाने का नाम सुनते ही उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। उसने सोचा, अगर सच में खजाना है तो मेरे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। पहला काम, खेत की देखभाल। दादी ने कहा, पहला काम है घर के पीछे वाले खेत की देखभाल करना। वहां कई सालों से कोई नहीं गया है। रोहित ने बेमन से खेत पर काम करना शुरू किया। वह वहां की मिट्टी खोदता, पौधे लगाता और सिंचाई करता। एक हफ्ते बाद उसने देखा कि खेत में ताजगी लौट आई थी। गांव वालों ने उसकी मेहनत की तारीफ की। दूसरा काम, गांव के बच्चों को पढ़ाना। दादी ने दूसरा काम दिया, गांव के बच्चों को पढ़ा। उन्हें तेरे जैसे पढ़े लिखे लड़के की जरूरत है। शुरुआत में रोहित को ये काम बोझ लगा, लेकिन धीरे धीरे बच्चों के चेहरे की मुस्कान और उनकी मासूमियत ने उसके दिल को छू लिया। तीसरा काम, कुएं की सफाई। दादी ने तीसरा काम दिया, पुराने कुएं की सफाई कर। वह कुआं कभी हमारे गांव की पहचान था। रोहित ने गांव वालों की मदद से कुएं को साफ किया। पानी फिर से साफ हो गया और गांव के लोग खुशी खुशी उसका इस्तेमाल करने लगे। चौथा काम, अपने पिता से बात। दादी ने चौथा काम दिया, अपने पिता से मन की बात कर। तुम दोनों के बीच जो दूरी है उसे खत्म करो। ये काम रोहित के लिए सबसे मुश्किल था। उसने अपने पिता से अपने दिल की बातें की। उन्होंने भी उसे गले लगाकर कहा, मैं हमेशा तुझ पर गर्व करता हूँ बेटा। पांचवा काम, गांव के मंदिर की मरम्मत। आखिरी काम था गांव के पुराने मंदिर की मरम्मत। रोहित ने गांव वालों के साथ मिलकर मंदिर को नया रूप दिया। खजाने का रहस्य। जब सारे काम पूरे हो गए तो दादी ने उसे पास बुलाया। उन्होंने एक लकड़ी का बक्सा रोहित को दिया। ये रहा तेरा खजाना, दादी ने मुस्कुराते हुए कहा। रोहित ने बक्सा खोला तो उसमें कुछ पुराने सिक्के, दादी की डायरी और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, प्यारे रोहित, तूने अपने सपनों के लिए गांव और अपने परिवार को भुला दिया था, लेकिन इन 5 कामों के जरिए तूने जो सीखा वही असली खजाना है। पैसे और सपनों से बड़ी चीज है रिश्ते और अपने लोगों के लिए जीना। अब ये खजाना तेरा है, इसे संभाल कर रखना। तेरी दादी। रोहित की आंखों में आंसू आ गए। उसने दादी को गले लगाया और वादा किया कि वह अब हर साल गांव आएगा और अपने परिवार और गांव की जिम्मेदारी उठाएगा। उस दिन रोहित ने समझा कि असली खजाना पैसे या दौलत में नहीं, बल्कि रिश्तों और इंसानियत में छुपा होता है।